नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी आर गवई पर इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त योग्य नहीं है। जस्टिस बी आर गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं और उनके फैसले का सम्मान हम सभी को करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक खबर ऐसी सामने आ गई है जहां पर एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, हम सभी लोग जानते हैं, इन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई की छाती फाड़ने की बात कह दी है। दोस्तों, ये खबर सुनकर देखकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि क्या इन जैसे लोग एक कथावाचक हो सकते हैं? ये कथावाचक है या फिर देश का माहौल खराब कर रहे हैं? दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई को लेकर आए दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें टारगेट करते हैं, उनके हर एक मामले पर उनसे माफी मंगवाने की बात करते हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई बाबा साहेब के अनुयायी हैं। जस्टिस बी.आर. गवई संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ भी अनिरुद्धाचार्य ने कहा है उसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यहां पर देखिए, बोलता हिंदुस्तान की यह ग्राफिक से लिखा भी है, सीजीआई पर अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल, तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। जरा देखिए, ये एक कथावाचक है, इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा शैली देखिए, छाती फाड़ने की बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि तुम जैसे अधर्मियों को, जरा सोचिए, इनकी लैंग्वेज देखिए, कह रहे हैं कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। जरा देखिए, इनकी भाषा देखिए, और इनकी इसी भाषा को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई के लिए आप लोग 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा, और अनिरुद्धाचार्य ने जस्टिस बी.आर. गवई पर ये जो टिप्पणी की है उस पर भी 2-4 लाइन जरूर लिखिएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आए दिन ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलर का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके आज इन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई पर टिप्पणी कर दी। देखिए, यहां पर लिखा है, तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, सीजीआई पर बिगड़े अनिरुद्धाचार्य के बोल, तो नेहा सिंह राठौर ने पूछा, इतनी हिम्मत कहां से आती है? आखिरकार कौन ऐसी ताकत है जो आपको उकसा रही है? आप किसके कहने पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सीजीआई के खिलाफ काफी कुछ बोलते दिख रहे हैं। इस पर नेहा सिंह राठौर ने पूछा है कि उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। देखिए, लिखा है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों लड़कियों पर दिए गए अपने एक विवादित बयान को लेकर उन्हें कई लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, जिसके कारण वो सुर्खियों में आ गए हैं। अनिरुद्धाचार्य ने सीजीआई के खजुराहो मामले में किए गए फैसले और दिए गए बयान पर कहा है कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। दोस्तों, बात यह है कि खजुराहो में एक मंदिर है और उसमें भगवान विष्णु की टूटी हुई प्रतिमा है, जिसको लेकर के मामला कोर्ट में गया था और जस्टिस बी.आर. गवई से मांग की गई थी कि मूर्ति का पुनः निर्माण कराया जाए। जस्टिस बी.आर. गवई ने उस अर्जी को खारिज कर दिया और जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा याचिकाकर्ता से कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो आप भगवान से खुद कह दीजिए, आप भगवान से क्यों नहीं कहते? जस्टिस बी.आर. गवई के कहने का मतलब यह था कि जब पुरातत्व विभाग, जब एएसआई इस मामले की जांच कर रही है, सारा कंट्रोल एएसआई के पास है, तो ऐसे में आप हमारे पास क्यों चले आए हैं? देखिए, यहां पर लिखा भी है, दरअसल चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं तो आप खुद भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भड़के अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल, लिखा है कि यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर एक जज के पास एक व्यक्ति गया, कहा भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है, ये विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारा मंदिर बनाना चाहिए क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, अगर सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि यह मंदिर है, मंदिर भी बना है, कुछ जीर्ण है, जो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दो कि भगवान विष्णु का मंदिर है तो भगवान विष्णु की मूर्ति सही होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य ने जो ये बातें कही हैं, चलिए ठीक, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन छाती फड़वाने की बात, ये तो एक धमकी हो गई। जस्टिस बी.आर. गवई
का यहाँ पर अपमान किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है, कथावाचक ने आगे कहा कि जज साहब से जरा एक सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। जज बनाया गया है इसीलिए ना कि न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो। बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर। वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अब जरा देखिए, जस्टिस BR गवई को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, लिखा भी अनिरुद्धाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पर, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसीलिए भगवान आ नहीं रहे हैं, वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष को कितना बड़ा हिरण्यकश्यप जो है कितना बड़ा पावरफुल था। अगर सब भगवान करेंगे तो छोड़ो अपनी कुर्सी, भारत में रह के किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता है? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता है? केवल हिंदू सनातन संस्कृति सोची इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगली खड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं। आप बहुत सहनशील हैं, इसीलिए मंदिर तोड़ दिए गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जस्टिस BR गवई पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नेहा सिंह राठौर ने इस मामले को लेकर रिएक्ट भी किया है। लिखा है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर लिखा, इतनी हिम्मत। सलमा खान नाम की यूजर ने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि दूसरे के धर्म पर ऊंची टिप्पणी करोगे तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। CGI कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं है, वो आरक्षण पाकर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। जहां बैठकर CGI को किसी धर्म या जात पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए और बाबा साहेब के बनाए संविधान की मर्यादा रखना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा कि इस बाबा की जगह कोई भी विपक्ष का होता तो अब तक सर्वोच्च न्यायालय अवमानना का केस दर्ज करके जेल में डाल दिया होता। तो दोस्तों बात यह है कि यही बात सामने निकल कर आ रही कि अगर और कोई होता तो क्या कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर बैठता? अनिरुद्धाचार्य पर कोर्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इतनी बड़ी बात, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज को छाती फाड़ने की धमकी दी जा रही है। क्या यह सही है? क्या यह न्याय के लिए सही है? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी जज है और अगर कोई जज पर टिप्पणी करता है तो इसका मतलब यह है कि वो अदालत पर टिप्पणी कर रहा है, अदालत के फैसले को ठुकरा रहा है, अदालत के फैसले को गालियां दे रहा है। ऐसे लोगों पर अवमानना के तहत तुरंत केस होना चाहिए। अब देखते हैं कि जस्टिस BR गवई का इस पूरे मामले पर क्या बयान सामने निकल कर आता है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।